जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बिहार एसएससी से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें न्यू एनसीएल केस की, तो न्यू एनसीएल का मामला फिलहाल पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। और पिछले सप्ताह ही हमने जो है कि लिस्ट में आपको बताया था, शुक्रवार के दिन ही, कि 20/854 को इस सप्ताह यानी कि जो अभी सप्ताह चल रहा है, सोमवार है, इसी सप्ताह में 20/854 को जो है कि लिस्टिंग हुई है, कंसोलिडेटेड लिस्ट में उसका नाम आया है। तो इस सप्ताह उसकी सुनवाई हो सकती है। हालांकि डेट कंफर्म नहीं है कि किस दिन होगी, लेकिन अगर बात करें आज की डेट की, तो देखिए 19 अप्रैल का लिस्ट आ चुका है। कॉज लिस्ट आज आ गया है 19 अप्रैल कल के लिए, लेकिन 20/854 इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, पीबी बजंत्री सर कल जो है कि प्रेजेंट है, लेकिन 20/854 नहीं है। तो कब इसकी सुनवाई होगी? तो देखिए, चारों तरफ एक जो है कि खबर चल रही है कि 21 अप्रैल को न्यू एनसीएल केस की सुनवाई होनी है। हालांकि इस बात में कितनी जो है कि सच्चाई है, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता फिलहाल अभी, क्योंकि इस पे पुख्ता जानकारी हमें नहीं है। हालांकि कुछ छात्रों के द्वारा और कुछ और विश्वसनीय लोगों के द्वारा हमें पता चला है कि बीएसएससी ने इस केस की सुनवाई को लेकर जो है कि इस केस की मेंशनिंग कराई है, और जज के द्वारा 21 अप्रैल का डेट जो है कि न्यू एनसीएल के लिए रखा गया है। तो एक बात समझ लिए दोस्तों, कि अगर बीएसएससी ने इस बार केस की मेंशनिंग कराई है, तो कहीं ना कहीं इस बार केस का जो है कि फाइनल डिसीजन या फाइनल स्टे हटने का जो भी मैटर जो है, हम लोग जो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट का जो स्टे लगा हुआ है, ये जो न्यू एनसीएल का मामला फंसा हुआ है, वो पूरा का पूरा जल्द से ख़त्म हो, और छात्रों के लिए सुनहरा अवसर आगे के लिए जो है कि खुले कम से कम। क्योंकि प्रतिदिन जो छात्र हैं किस प्रकार से जी रहे हैं, वो आप सभी देख भी रहे हैं। तो देखिए, अगर बीएसएससी ने अगर इस चीज़ में हस्तक्षेप किया है और इस केस के लिए मेंशनिंग कराई है, तो इसका समझ लीजिए कि आपका इस आने वाले समय में इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो बीएसएससी के वकील हैं, वो चाहेंगे कि इस केस का जल्द से जल्द खात्मा हो, और इस पर जो भी डिसीजन आए उसको सर्वमान्य करते हुए मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जा सके। तो इस बार जो भी होगी दोस्तों, देखने की चीज़ है। और 21 तारीख को लिस्टिंग हुई है नहीं हुई है, वो आपको 20 तारीख के शाम में पता चल जाएगा कि 21 तारीख को कितने नंबर पे केस की लिस्टिंग हुई है। तो आज है 18, परसों शाम में जो कॉज लिस्ट आएगा, जैसे आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये कॉज लिस्ट है पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर। जो केस की सुनवाई होती है उससे एक दिन पहले कॉज लिस्ट आ जाता है। तो 21 अप्रैल को अगर सुनवाई है, तो 20 अप्रैल को शाम में ये लिस्ट आ जाएगा। आप सभी को ये देखना होगा कि ये केस की लिस्टिंग कितने नंबर पर है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रतिदिन केस जो है कि पीबी बजंत्री सर के कोर्ट रूम में 100 केसों की सुनवाई होती है, टोटल 100 केसेस। और उस दिन भी देखिए कितने नंबर पर जो है कि इसका जो है कि सुनवाई होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये CWJC का मैटर है, टोटल 100 केसेस प्रतिदिन जज साहब सुन रहे हैं। तो उस दिन भी देखिए कितने नंबर पे जो है कि न्यू एनसीएल का मामला रहता है। अगर न्यू एनसीएल का मामला अंडर 50 रहता है, अंडर 40 रहता है, तो हाई चांसेस है कि अच्छे से इस पर बहस हो सकेगी, सुनवाई हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, ये अपडेट था। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, न्यू एनसीएल को लेकर बहुत सारे छात्रों में आक्रोश है, रोष है। कुछ छात्रों ने इतना भ्रम फैला दिया है, मुझे इस बात का बहुत दुख लगता है कि न्यू एनसीएल के लोग प्लानिंग टीम की जय जयकार करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जय जयकार उनकी होती है जो कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनकी जय जयकार नहीं होती है। एक तो यूट्यूब चैनल वाले आकर के कहते हैं कि प्लानिंग टीम अमर रहे। मुझे ये नहीं समझ आता है वो लोग प्लानिंग टीम के सदस्यों को मार करके अमर कर रहे हैं या जिंदा करके अमर कर रहे हैं। तो मुझे ये हास्यास्पद लगता है कि इस प्रकार का जो है कि बात ना करें। न्यू एनसीएल केस को जीतने में जितना एफर्ट लगाना लगा सकते हैं लगाइए, और देखिए कि आपका जो डिसीजन आता है वो कम से कम आपके फेवर में आए, छात्रों के फेवर में आए, जो छात्र इससे ग्रसित हैं, न्यू एनसीएल का मैटर से ग्रसित हैं, और साथ ही उनके लिए भी कम से कम जो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के जो है कि मुँह से सुना है कि अगर ये न्यू एनसीएल मान्य नहीं होता है तो इस बहाली को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, वगैरह वगैरह सुनने को मिलता है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है वो लोग चाहते क्या है। न्यू एनसीएल को या तो वो जितवाना नहीं चाहते हैं या इस बहाली को आगे बढ़वाना नहीं चाहते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, और मुझे ये अपडेट बाद में मिला है, देखिए मैं बता देता हूँ।
और ये अपडेट उनको मिल चुका है जो इसके पार्टी हैं, पिटिशनर हैं। हालांकि मैं इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मुझे जानकारी नहीं मिली है। हालांकि अगर सुनवाई 21 तारीख को जो भी होगा तो कोर्ट रूम से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आएगी मैं वो आपको बताने का 100% प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।